हेलो हैकर्स, आज हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन 2025.4 के सेटअप के बारे में। आज हम इसका कंप्लीट सेटअप भी समझेंगे लर्नर्स। और इस 2025 के 0.4 एडिशन में लर्नर्स कई सारे कूल फीचर्स है। जैसे इसके 0.3 वर्जन में यानी 2025.3 वर्जन में 10 नए टूल्स ऐड कर दिए गए थे। 3 टूल्स और नए ऐड कर दिए गए हैं 2025.4 वाले वर्जन में। इट मींस हमें अब जो हम काली यूज लेंगे उसमें 13 टूल्स ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो हमें कई एडवांस अटैक्स, एआई टूल्स के यूज से भी और मैनुअल पेन टेस्टिंग में भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। टूल्स को एक्सेस करना, उसका इन्वायरमेंट जो है वो भी और सुधार लिया गया। और कर्नल्स में भी हमें एक बहुत अच्छा अपडेट मिल गया लर्नर्स कि अब तक तो हम 6.12 यूज ले रहे थे, लेकिन अब हमें मिल रहा है एक मॉडर्न कर्नल 6.16 एंड विदाउट X11 वेलैंड ओनली का जीनोम। सो ओवरऑल ये आपकी स्पीड काफी बूस्ट करने वाला है, आपको काफी सपोर्ट करेगा। एंड बिना देरी करते हुए अब हम इसके सेटअप की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज लर्नर्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि हैकिंग फील्ड में अपडेट रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिलहाल हम काली टूल को डाउनलोड कैसे करें, तो हम चलते हैं लर्नर सबसे पहले काली लिनक्स की वेबसाइट से। वहां पे हम काली को डाउनलोड करेंगे और इसका सेटअप अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो हम वर्चुअल बॉक्स में करेंगे, अगर आप मैक चला रहे हैं तो आपके लिए यूटीएम में सेटअप बहुत इजीली हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की फाइल भी लेनी है और वर्चुअल बॉक्स के लिए काली लिनक्स भी लेना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। लर्नर्स वैसे तो आपको आईएसओ फाइल्स मिल जाती है जो अभी आपके सामने आ चुकी है। अगर आप लोग अपने मैक में काली का सेटअप कर रहे हैं देन वहां पे आप एप्पल सिलिकॉन ARM64 बिट फाइल जो है को यूज लेंगे, तो उसमें आपको इंस्टॉलर फाइल मिल जाएगी जो आप यूटीएम में जाके आराम से सेटअप कर देंगे। लेकिन अभी हमें आईएसओ फाइल्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं फास्ट सेटअप, ताकि जब भी काली करप्ट हो हम पुरानी काली को हटा के नई काली लेकर आ पाए और हमारे लिए सेटअप बहुत आसान हो जाए। बिकॉज हैकिंग फील्ड में लर्नर्स हमें बहुत डायनामिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चेंज करना पड़ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बार बार न्यू सेटअप करना पड़ सकता है, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट्स ही ऐसे करते हैं। खैर, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें आईएसओ फाइल नहीं लेनी है। हम जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम पहुंचेंगे प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स पे। हमें यहाँ पे हमारे जो वर्चुअल बॉक्स की काली फाइल है विच इज 3.5 GB की फाइल, हम उस पर क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगी। ये हमें काली फाइल डाउनलोड करनी है, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, फाइल का डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो लर्नर्स ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो फिलहाल मैं इसे पॉज कर रहा हूं और अब हम चलते हैं वर्चुअल बॉक्स के सेटअप पे। तो हमने यहाँ पे लिखा वर्चुअल बॉक्स और एंटर प्रेस कर दिया। हमारे पास वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, हमने उस पर क्लिक करा और वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा डाउनलोड का ऑप्शन, हमने स्क्रॉल डाउन करा और हमारे पास आ गया विंडोज होस्ट के लिए। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं उसके लिए आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैकबुक यूज ले रहे हो, आपके पास M2 चिपसेट है, तो फिर आप वहां पे वर्चुअल बॉक्स को इग्नोर करके आप यूटीएम का ही यूज लीजिएगा। फिलहाल हमने इस पर क्लिक करा और हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे और आगे यूज लेंगे। तो चलते हैं लर्नर्स इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। सो लर्नर्स हमने हमारी फाइल पर क्लिक कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगेगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके आगे के प्रोसेस में हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करा है, नेक्स्ट पे क्लिक करा। बाकी सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट सही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है सर नेटवर्किंग को लेके इश्यूज आ सकता है तो उसके पैकेजेस सेटअप करने हैं, हम यस पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट खुद ही सारा सेटअप कर देगा। इन केस नहीं भी करता है तो ये हमें एरर दिखा देगा और हम बहुत ही आसानी से उस एरर को रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लर्नर्स ने हमें एक एरर दिखाया जिसमें Win32 API जो है मिसिंग बता रहा है और हम इसको सेटअप कर देंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट, और ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम अपनी काली मशीन को इसमें सेटअप करेंगे। इसमें एरर आएगा तो वो जो Win32 फाइल हमें बताई गई थी Win32 API, हम उसको सेटअप कर लेंगे और अगर एरर नहीं आता है देन इट्स ओके। स्टार्ट का ऑप्शन आ गया लर्नर्स, हमने क्लिक करा और हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमने काली लिनक्स की फाइल डाउनलोड करी थी प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन, जिसका मतलब था बनी बनाई वर्चुअल मशीन, एक ऐसी मशीन जो एक सिंगल क्लिक में स्टार्ट हो जाएगी। आपको काली के इंस्टॉलेशन को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें आपके 30-40 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं। वो काम आप कुछ सेकंड्स में आप एक क्लिक में कर पाएंगे। और उससे पहले आपको काली लिनक्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा एंड मेक श्योर बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस में अगर कोई एक्सट्रैक्ट करने का अच्छा टूल नहीं है तो आप WinRAR या 7zip दोनों में से कोई एक टूल जरूर इंस्टॉल कर लें। फिलहाल के लिए ये रही हमारी काली वर्चुअल मशीन की फाइल। हमने इस पर राइट क्लिक करा, WinRAR शो हुआ और यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दिया, तो हमारी काली लिनक्स की फाइल भी कुछ देर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब बस इसे ओपन करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जब तक एक्सट्रैक्ट हो रही है वर्चुअल बॉक्स में चलते लर्नर्स। सो ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स जिसमें हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू का, ओपन का, प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओपन पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर लीजिए या फिर आपके पास जो फोल्डर आया है
आप इस फोल्डर पे भी डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए वर्क करेगी। अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा वर्चुअल बॉक्स में अपना आप मेरा काली चालू हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं यहीं से इसे सेटअप करूं, फ्यूचर में कुछ इश्यूज ना आए या मुझे अच्छे से समझ आए, इसलिए तो हमने ओपन पे क्लिक करा, क्योंकि बनी बनाई मशीन है, नया सेटअप नहीं करना है। हम गए डाउनलोड्स फोल्डर में, काली का फोल्डर दिखा और वहां एक ही फाइल दिख रही है जिस पर हमें क्लिक करके बस सिलेक्ट करना है, यानी ओपन करना है। काली लिनक्स आ चुका है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लर्नर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे फुल डिस्प्ले करते हैं। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देंगे कि इसकी सेटिंग्स हमें क्या रखनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसका नेम सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप सही है कि भाई डेबियन 64 बिट दिखा रहा है, ऑल गुड। इसका जो रैम और बाकी सारी डिटेल्स हमें वो चेंज करनी है, तो हमने क्या करा, इस पर राइट क्लिक करा और सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। अब हमें जो जो ऑप्शन दिखाएगा हम इसे अपडेट करते जाएंगे। हमने स्क्रॉल डाउन करा, इसने हमें कहा कि सर रैम कितनी देनी है काली मशीन को। सो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 24 GB तक के रैम का ऑप्शन है, तो मैं इसे रैम अलॉट करूंगा अप्रॉक्स 4 GB। लर्नर्स आपके पास रैम 8 GB के ऊपर कितना भी हो, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप काली को 4 GB के अप्रॉक्स ही रैम दें स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपको नीड पड़ेगी तो आप उसे 5 GB तक आगे बढ़ाएं, उसके अलावा आपको भी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। और जैसे से जरूरत पड़ेगी हम आगे डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें काली के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम डिवाइड करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमने फिलहाल काली मशीन को 4.96 GB के आसपास की रैम अलॉट करी है। बाकी डिटेल्स बिल्कुल सही है। हम प्रोसेसर्स में जाएंगे और प्रोसेसर्स जो है फिलहाल मैं 4 प्रोसेसर्स अभी से अलॉट कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करा, डिस्प्ले सेटिंग्स सही है, डिस्प्ले सेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हार्ड डिस्क इसकी बाय डिफॉल्ट ऐड हो चुकी है, एक क्लिक में ऐड हो गई थी। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑडियो सही है। ऑडियो फीचर्स में अभी हमें कुछ खास मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनेबल ऑडियोज में इनपुट आउटपुट दोनों हमने अलाउ कर दिए हैं। स्क्रॉल डाउन करा, नेटवर्क में हमें क्या रखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे नेट और ब्रिज दो ही ऑप्शन दिखा रहा है। फिलहाल के लिए आपको नेट ही यहाँ पे रखना है। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशंस मैं करता रहूंगा आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा प्रैक्टिकल्स के दौरान। नेम क्या रखना है नेट का, तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पहली बार वर्चुअल मशीन ओपन हुई है तो उसने अभी नेटवर्क क्रिएट नहीं करा होगा या हमें मैन्युअली क्रिएट करना होगा। हमने स्क्रॉल डाउन करा, यूएसबी ऑप्शन सारे के सारे टिक है, इट मींस सब कुछ वेल कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। हमने इसे रैम और सीपीयू अलॉट करा और कुछ माइनस से चेंजेस करे हैं। ओके पे क्लिक कर रहे हैं, काली सेटअप हो चुकी है। सो अब हम लर्नर्स हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे और अगर कोई भी एरर आएगा तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे। हमने क्लिक करा, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा और अब हमारी काली मशीन स्टार्ट हो रही है। सो एज यू ऑल कैन सी लर्नर्स, विदाउट सेटअप यानी विदाउट प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारी काली मशीन डायरेक्टली स्टार्ट हो चुकी है। सीधा हमारे पास लॉगिन पेज आएगा, हमसे क्रेडेंशियल मांगेगा और इसके जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। और वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है लर्नर्स काली एंड काली, विच मींस इसका यूजर नेम है काली KALI एंड इसका पासवर्ड भी काली ही है KALI। हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा और फाइनली हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही इजी था इसको सेटअप करना, इसको यूज लेना अब हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, जहां पे हम लिनक्स का कंप्लीट फाइल सिस्टम, इसके कमांड्स और इसी के जरिए हैकिंग के कई सारे टास्क प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को काली का एक कंप्लीट सेटअप समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।